अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप वर्क वीजा या विजिट वीजा पे किसी भी मुल्क जाना चाहते हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो या यूरोप के किसी मुल्क में हो, तो आपके लिए ये खुशखबरी है। इस वीडियो के शुरू में जैसे पहले आपने देखा कि तकरीबन 2 हफ्तों से पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे तस्लील की जा रही थी, उनको जो है ऑफलोड किया जा रहा था विदाउट एनी रीजन। और ये बताया जा रहा था जी कि हमें आपकी नीयत पे डाउट है। FIA हुकाम की जानिब से और अफसरान की जानिब से बताया जा रहा था कि आपके डॉक्यूमेंट्स तो क्लियर है, बट हमें आपकी नीयत पे डाउट है। तो लिहाजा आप ऐसा करें कि एफिडेविट जमा करवाएं। एफिडेविट ये है जी कि आप अपना एक हल्फनामा जमा करवाएं और उसके नीचे जो है 16वें या 17वें या 18वें ग्रेड के अफसर के जो है आप वो साइन करवा के लाए। तो इसके बाद जो है तकरीबन 800 के करीब लोगों को जो है इन्होंने ऑफलोड किया। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि तकरीबन ये जो एफिडेविट है, ये जो एक हल्फनामा है, ये हमने 3-3 4-4 हज़ार रुपए में बिकता हुआ भी नजर आया। तो इसके बाद जो है वजारत ओवरसीज ने इस चीज का नोटिफिकेशन लिया, जिसमें जो है उन्होंने खबरदार और जो है सख्ती से मना किया FIA हुकाम को कि भाई आपके पास कौन सी ऐसी अथॉरिटी है, कौन सा ऐसा आपके पास जो है चराग है कि आप लोगों की नीयतों को जांचने के लिए एक 18वें स्केल के अफसर के साइन तलब करते हैं। क्या 18वें स्केल का जो अफसर है वो इस चीज की गारंटी, इस चीज को श्योर करते हैं कि जो बंदा बाहर जाने वाला है उसकी नीयत कैसी है। आप उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करें, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं तो ठीक है, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू है तब आप उनको ऑफलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है अब अगर आपको कोई FIA हुकाम, FIA अफसर जो है आपको रोकने की कोशिश करे या आपको ऑफलोड करे, तो एट द पॉइंट आपने क्या करना है, ये सारी तफसील आज इस ब्लॉग में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल सुनिए। और दोस्तों, तकरीबन पिछले 2 हफ्तों से आपने देखा कि पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे जिस तरह उनकी तस्लील की जाती रही, उनको जो है तकरीबन 850 के करीब जो विजिट वीजा वाले हैं, जो वर्क वीजा वाले हैं या जो स्टूडेंट वीजा वाले हैं, उनको ऑफलोड किया जाता रहा। और बताया ये जाता रहा भाई आपकी जो नीयत है हमें उस पर डाउट है, आपके डॉक्यूमेंट से तो क्लियर है बट हमें उस चीज का इशू नहीं है, बस आपके पास जो एफिडेविट नहीं है, आपके 16वें 17वें ग्रेड के ऑफिसर के अटेस्टेड हल्फनामा आपके पास नहीं है, अगर वो है तो आप चले जाए। तो ये बताया जाता रहा। तो ये क्यों करते रहे, FIA के हुकाम ने इस तरह का अमल क्यों शुरू किया, ये भी बताया जाता रहा कि जो है इससे पहले आपको पता है कि पाकिस्तानी जो है, अगर यूनान में कश्तियां डूबी हैं तो उनमें पाकिस्तानी जो बैठे हुए सारे सारे अगर किसी और मुल्क में डंके वाले लोग पकड़े गए हैं तो उनमें भी पाकिस्तानी थे। तो ये इस वजह से FIA पे प्रेशर था कि FIA के जो लोग, जो करप्ट अफसरान थे, जो रिश्वत लेके लोगों को जो है इलीगल तरीके से बाहर भेजने में मुआवनत करते थे, तो उसकी वजह से जो है एक बहुत बड़ा जो क्राउड था वो बाहर पहुंच चुका था, जिसके बाद वो जब पकड़े जाते तो FIA का नाम बदनाम हो रहा था। तो इसके बाद जो है FIA हुकाम की जानिब से भी 2 से 3 एयरपोर्ट से जहां से ये खबर मिलती कि भाई इस एयरपोर्ट से वो गए हैं, तो वहां के पूरे अमले को, पूरे के पूरे स्टाफ को भी चेंज किया। अब जो है इसके बाद FIA ने ये काम शुरू कर दिया था जी, हम इनसे एफिडेविट लेते हैं ताकि जो लोग इस तरह के होंगे, दूसरे तीसरे किस्म के लोग होंगे, वो हो सकते हैं ना आए। तो जिसके बाद वजारत ओवरसीज ने इस चीज को नोटिस किया और भाई बताया कि भाई ये आपके जो है दायरे इख्तियार में चीज नहीं है कि आप किसी की नीयत चेक करें। आप जो है बाकायदा तौर पे उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करें, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं तो ठीक है, अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है तो आप उनको उतार सकती हैं। जिसके बाद जो है FIA हुकाम ने मुतनबे किया अपने तमाम अमले को, अपने तमाम स्टाफ को, भाई आइंदा से आपने एफिडेविट के हवाले से, एफिडेविट की वजह से आपने किसी को ऑफलोड नहीं करना। अगर किसी को आपने ऑफलोड किया तो आप उस पर प्रॉपर रीजन लिखेंगे कि भाई मैं इस बंदे को ऑफलोड करता हूँ, मैं अपना नाम लिखे, अपना हवाला दे और उस बंदे की डिटेल लिखें कि भाई मैं इस बंदे को इस वजह से ऑफलोड कर रहा हूँ। तो अब जो है अगर आपको कि FIA हुकाम की जानिब से या FIA अफसर की जानिब से ऑफलोड किया जा रहा है, तो आप सबसे पहले उसे पूछें भाई आपने मुझे ऑफलोड किया, आप मुझे ये बताएं कि मेरे किस डॉक्यूमेंट में क्या इशू है। इसके बाद भी अगर वो बंदा आपके जो है आपके साथ प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, बस आपको ये कह रहा है कि भाई आप पीछे हो, जो आप नहीं जा सकते, तो आपके पास जो सबसे पहला हल है वो आपका एक मोबाइल फोन है, आप वहां पे उसकी वीडियो बनाए। सही है, अगर आप उसकी वीडियो नहीं बना सकते, आपको खदशे है उस बंदे का, होता है कि किसी ममालिक पे होता है, किसी जगह पे ऐसा भी होता है कि भाई बंदे को जो है इतना उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो किसी के सामने बात नहीं कर सकते, या उसको डर होता है कि भाई मैं यहाँ पे अगर वीडियो बनाऊंगा हो सकता है ये मेरे साथ मामला खराब करने की कोशिश करे। तो आपने क्या करना है भाई, उस बंदे का जो उसकी स्लिप पे नाम लिखा होगा, जो इसकी यहाँ पे बैच पे नाम लिखा होगा, वो नाम आपने याद कर लेना है और उसका चेहरा याद रखना है। और जब आपको ऑफलोड कर दिया जाता है, आप अपने घर में आते हो, तो आप अपने किसी लायर से मशवरा करें और लायर से मशवरा करने के बाद जो है आप उस पर केस करें। वो जो FIA ऑफिसर है वो बाकायदा खुद जो है अदालत में आके अपना जवाब देगा कि भाई मैंने इसके साथ ये किया या इस तरह मैंने किया, या जो है अपना जवाब मुकम्मल तौर पे वो रिस्पॉन्स देगा। तो ये थी आज की डिटेल जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है कि भाई अब ये जो कानून था एफिडेविट वाला, ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, इसके बाद भी अगर आपको कोई बंदा रोकते हैं कि भाई आप जो है वो बाहर नहीं जा सकते, हमें अब भी आपकी नीयत पे शक है, तो आपने जो है उसकी नीयत पे कहना है कि भाई मुझे तो आपकी नीयत पे शक है, लिहाजा पहले आप जो है मुझे वजह बताओ कि आप मुझे क्यों ऑफलोड कर रहे हो। तो ये थी सारी आज की डिटेल जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, आपका होस्ट सुफियान राजपूत भट्टी।